नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं द शैडोज ऑफ पहलगाम की। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें उस खौफनाक दिन की सच्चाई और पूरे टैक्टिकल सीक्वेंस यानी सामरिक अनुक्रम को बहुत बारीकी से समझाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर लिखे इस कोट पर जरा गौर कीजिए। जम्मू कश्मीर की वादियां, जहां हर सुबह सूरज की किरणें शांति का पैगाम लेकर आती हैं। कभी कभी यही वादियां अपनी खामोशी में एक बेहद डरावनी कहानी भी छुपा लेती हैं। सच कहूं तो ये पंक्तियां पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब, इतनी अपार सुंदरता वाली जगह, धरती का स्वर्ग, अचानक एक खौफनाक मंजर में कैसे तब्दील हो गई? आइए इस पूरी घटना की टाइमलाइन को हम कदम दर कदम डिकोड करते हैं। पार्ट 1, कश्मीर की घाटियों में शांति। आइए सबसे पहले हमले से ठीक पहले के उस सुकून भरे माहौल को समझते हैं। अब इस विजुअल कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ आपको पहलगाम की वो जानी मानी हरी भरी वादियां दिखेंगी, कल कल बहती लिद्दर नबी और सैलानियों से गुलजार खुशहाल सड़कें। सब कुछ एकदम नॉर्मल है ना? लेकिन और यही वो हिस्सा है जो हमें समझना है। इस अपार शांति के ठीक पीछे बिल्कुल अंधेरे में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी। एक ऐसा अदृश्य खतरा पनप रहा था जो बस कुछ ही पलों में इस शांत घाटी की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पार्ट 2, एक अनदेखे खतरे की आहट। क्योंकि सच तो ये है कि खुफिया एजेंसियों को पहले से ही कुछ भनक लग चुकी थी। देखिए, ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो एकदम रातों रात हो गई हो। खुफिया एजेंसियों के पास पहले से ही साफ इनपुट्स थे कि कुछ आतंकी इस खूबसूरत इलाके में एक बहुत बड़े हमले की फिराक में हैं। लेकिन सबसे बड़ा और डरावना सवाल क्या था? खतरा तो है, पर वो स्ट्राइक कब और कहाँ करेगा? इमेजिन कीजिए उस भयानक अनिश्चितता को। सुरक्षा बलों के सामने ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। दुश्मन बिल्कुल अदृश्य था और वक्त मुट्ठी में रेत की तरह बहुत तेजी से फिसलता जा रहा था। पार्ट 3, अचानक आतंकी हमला। वो मनहूस पल जब खामोशी अचानक गोलियों की गूंज में बदल गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जन्नत जैसी वो जगह पल भर में एक हिंसक वॉर जोन में बदल गई। इस पूरी घटना के टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले इंटेलिजेंस वार्निंग्स मिली, फिर बिना किसी आहट के अचानक खामोशी को चीरते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और भयानक अफरा तफरी मच गई। आतंकियों ने सीधे तौर पर निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके तुरंत बाद, बिना एक भी सेकंड गवाए, भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया और फिर शुरू हुआ एक लंबा एनकाउंटर, जिसके बाद आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये सीक्वेंस साफ दिखाता है कि हमारे फोर्सेस का रिस्पॉन्स कितना क्विक और टैक्टिकल था। पार्ट 4, सेना की जवाबी कार्रवाई। अब हम उस मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात करेंगे जिसने हालात को कंट्रोल किया। जैसे ही ये दहशत फैली, सेना के वीर जवानों ने जो एक्शन लिया वो वाकई काबिले तारीफ था। ये कोई छोटा मोटा शूटआउट नहीं था, बल्कि घंटों तक चला एक बेहद इंटेंस और जानलेवा एनकाउंटर था। जरा सोचिए, हर तरफ से गोलियां बरस रही हैं, भयानक क्रॉसफायर हो रहा है, लेकिन इस एक्सट्रीम प्रेशर और जानलेवा खतरे के बीच भी हमारे सैनिकों का सामरिक कौशल और अदम्य साहस देखने लायक था। आतंकियों पर जिस तरह से भारी पलटवार किया गया, उसमें उनका हौसला और डिसिप्लिन एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। इस लाइन पर गौर कीजिए, हर गोली के साथ देश की रक्षा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हमारे जवानों के अल्टीमेट सैक्रिफाइस और कमिटमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। उस भयंकर अफरा तफरी में सुरक्षा बलों का सिर्फ एक ही फोकस था, किसी भी तरह मासूमों की जान बचाना और आतंकियों को हर हाल में उनके अंजाम तक पहुंचाना। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जिस सटीक और टैक्टिकल तरीके से जवाबी कार्रवाई की, वो उनकी बहादुरी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। पार्ट 5, शहादत और गहरा दर्द। क्योंकि हर जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आखिरकार ये खौफनाक और लंबा ऑपरेशन खत्म हुआ। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर तो कर दिया, लेकिन इस जीत की जो कीमत थी वो बहुत भारी थी। कई मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए छिन गई। और सच कहूं तो इसका वो गहरा दर्द घाटी के निवासियों के दिलों में आज भी महसूस किया जा सकता है। इस त्रासदी ने पीछे जो तबाही छोड़ी, उसने पूरे देश में एक तरफ तो गहरे शोक और गुस्से की लहर पैदा कर दी, एक ऐसा जख्म दिया जो शायद ही कभी भरे। लेकिन दूसरी तरफ इसी भारी दुख के बीच पूरे देशवासियों को अपने वीर जवानों के साहस और उनकी शहादत पर एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा गर्व भी था।
पार्ट 6 साहस और देशभक्ति की गूंज जो आज भी उन वादियों में जिंदा है। आज भी अगर पहलगाम की ओर देखा जाए तो वो जगह उतनी ही खूबसूरत और शांत नजर आती है, लेकिन उन शांत वादियों की हवाओं में आज भी एक अमर कहानी गूंजती है। जब तक हमारे जवान सरहद पर खड़े हैं, भारत की तरफ उठने वाली हर नज़र झुक जाएगी। ये कोट हमारे सुरक्षा बलों की उस अटूट ताकत और उनके फौलादी इरादों का अल्टीमेट प्रतीक है। आज के इस एनालिसिस से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे असीम साहस और सर्वोच्च बलिदान ने एक खौफनाक साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल विचार करने योग्य है। क्या इस शहादत की वो गूंज हमें ये याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि जिस शांति को हम आज महसूस कर रहे हैं, उसकी असली कीमत क्या चुकाई गई है? सोचिएगा ज़रूर।